बिहार विधानसभा में भारी गहमागहमी, लाठीचार्ज पर भिड़े विधायक, मार्शल को लेना पड़ा एक्शन। इधर आईपीएस बोले एक्शन लो, उधर बीजेपी विधायक बोले वो छात्र नहीं गुंडे थे, मैं बाल बाल बच गया। प्रदर्शन की आड़ में गुंडागर्दी कौन कर रहा, आईपीएस का सख्त संदेश, उपद्रवियों का होगा हर हाल में इलाज। साल 1997 में एक फिल्म आई थी, नाम था बॉर्डर। सनी देओल उसमें कहते हैं, तुम में से एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहानी फिल्मी थी, पर पटना की एक ऐसी ही रियल तस्वीर सामने आई है जहां पर आईपीएस ऑफिसर संकेत कुमार पुलिसकर्मियों से कहते हैं कि पीछे हटे तो नौकरी लायक नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद पुलिसकर्मी लाठियां लेकर दौड़ पड़ते हैं। वो कल नौकरी करने के लायक नहीं बचे। जब ये तस्वीर वायरल होती है तो बिहार विधानसभा में इसका मुद्दा खूब गर्माता है। बीजेपी और विपक्षी पार्टी के विधायकों के बीच में बहस इतनी बढ़ जाती है कि सदन में मार्शल को बुलाना पड़ता है। फर्स्ट हाफ में सिर्फ 8 मिनट की कार्यवाही चल पाई। बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव ने कहा कि डाक बंगला चौराहे पर जो कल प्रदर्शन हुआ वो छात्र नहीं गुंडे थे, मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरे गार्ड्स पर हमला हुआ, कल मेरी हत्या हो जाती, वो सब राजनीति पार्टी के गुंडे थे। यहाँ तक कि बिहार बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विपक्षी पार्टी का झंडा लिए एक व्यक्ति की तस्वीर लगाई। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या छात्र आंदोलन को विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, जिसका नुकसान असल में छात्रों को हो रहा है। ये सवाल बिहार से लेकर दिल्ली तक पूछा जा रहा है। एक तरफ प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ पुलिस की बर्बरता की वीडियोस। कभी पुलिस खुद को पीड़ित बताती है तो कभी प्रदर्शनकारी चोटिल तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं बताता कि वहाँ पर हालात ऐसे पैदा हुए क्यों। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उन साहब की हो रही है जो पुलिसकर्मी को सख्त नसीहत देते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। 2021 में यूपीएससी की परीक्षा इन्होंने पास की। एनआईटी पटना से बीटेक करने के बाद इनका सिलेक्शन इसरो में वैज्ञानिक के तौर पर हुआ। साल 2017 से 18 के बीच में इन्होंने वहां पर काम किया, फिर सिविल सेवा की तैयारी की। शुरुआती 3 प्रयास में ये यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर पाए, फिर 105वीं रैंक हासिल की। विक्रमगंज और सारण में सेवाएं देने के बाद अब ये पटना वेस्ट एसपी के रूप में तैनात। इनका ये संदेश साफ बता रहा है कि प्रदर्शन की आड़ में अगर कोई उपद्रव करेगा तो उसका इलाज जरूर होगा। आज बिहार की कानून व्यवस्था की हालत इतनी बदल चुकी है कि वहां के मंत्री विजय चौधरी ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि छात्रों की आड़ में जो सामाजिक तत्व पहुंचे थे, जिन्होंने विधायकों की पहचान कर उन्हें निशाना बनाया, जिन्होंने पत्रकारों पर हमला किया, उनकी पहचान कर उन पर एक्शन होगा। जबकि पत्रकारों को निशाना दिल्ली में भी बनाया गया। पुलिसकर्मियों से लेकर पत्रकारों तक ऐसी दुश्मनी दिखाई गई मानो ये छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ हों, जबकि पुलिस वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने और पत्रकार सवाल पूछने गए थे। लेकिन प्रदर्शनकारियों के वेश में घुसे कुछ उपद्रवियों ने उनके साथ अभद्रता की, जिसका नतीजा ये हुआ कि सीजेपी का साथ देने वाले कई लोगों के सुर भी बदलने लगे। अब ये आंदोलन क्या रूप लेता है, सरकार इनकी शर्तें कितनी मानती है, ये देखने वाली बात होगी। पर दिल्ली की तर्ज पर अलग अलग राज्यों में जैसे प्रदर्शन खड़ा करने की कोशिश हुई और वो नाकाम हो गई, वो साफ इशारा कर रहा है कि सीजेपी की सोच से उलट ये आंदोलन उसे पड़ सकता है, जहां पर हर पल की तस्वीर बदलती जा रही है।